अच्छा भाई, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोग ज़रा देखते हैं कि वो हमें क्या बात कर रहा है हमसे ना। तो ये हमारे पास है, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 12.5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द टाइम इज टेकन बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आपके पास सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई भी खड़ा है और उसने क्या किया कि एक पत्थर लिया और उस पत्थर को उसने क्या किया है, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंका है। और जब उसने आसमान की तरफ उसने उस पत्थर को फेंका है तो उसकी जो वेलोसिटी वो आपको दे रहा है, ये जो वेलोसिटी आपको दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको वेलोसिटी दे रहा है, ये जो वेलोसिटी है, मैं जैसा अब इसको ना इनिशियल कह रहा हूँ ना फाइनल कह रहा हूँ, जस्ट वी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये वी कितना दे रहा है, या फॉर सपोज इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मैं डेटा के अंदर इसको लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं आपको समझाता हूँ ये कौन सी वेलोसिटी है। वी कितना दे रहा है आपको, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्या करें, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट द टाइम इज टेकन बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बेटा आपने वो टाइम मालूम करना है जब वो ऊपर जाए, वो आपने टाइम मालूम करना है कि जब वो आपके पास पत्थर क्या हो जाए, एक मैक्सिमम हाइट पे चले जाए और वापस वो क्या करे, क्या ज़मीन पर स्ट्राइक भी कर ले, ठीक है। आपने ये दोनों, इन दोनों के लिए आपने क्या करना है, टाइम को मालूम करना है। अच्छा भाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहले हमने ये फैसला करना है कि हमारे पास ये वेलोसिटी जो लिखी है कौन सी, इनिशियल है या फाइनल है। तो बेटा ये आपके पास जब भी मैक्सिमम हाइट का जिक्र आता है तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो आप अच्छे से जानते हैं, वो ज़ीरो होती है। तो हमने यहाँ पर एक बात कर दी कि जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्या होगी बेटा, मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है भाई। अब जब ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई तो ये मेरे पास कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये मैंने अब क्या मालूम करना है, मैंने सिंपल क्या मालूम करना है बेटा, मैंने टाइम मालूम करना है कि जब ये पत्थर वापस कहाँ पर आए, ज़मीन पर आए, ऊपर भी जाए और वापस को क्या करे, ज़मीन पर आए। कितने टाइम में जो है वो ऊपर गया और कितने टाइम में वो क्या हुआ, ज़मीन पर उसने वापस स्ट्राइक किया। मैंने दोनों टाइम मालूम करने हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ज़मीन की तरफ आ रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब काम करेगा तो ग्रेविटी क्या है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास जो है वो ग्रेविटी क्या है, जी क्या है, जी मेरे पास बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। और अगला आपके पास क्या है, आपने मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड के अंदर आपने क्या क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है, रिक्वायर्ड में आपने मालूम करना है कि आपके पास टाइम और हाइट आपने मालूम करनी है। हाइट मालूम करनी है और आपने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने मालूम करनी है। चलें सॉल्व करते हैं। अब ये क्या देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन से ये सॉल्व होगी, ठीक है। तो इस पर हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, चलो देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है सिंपल, आप अच्छे से जानते हैं, 2GH, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है, इजी है, इसमें कोई मसला कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। जी आपको दे रहा है सब कुछ, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें कोई आपको इतना रॉकेट साइंस नहीं होगी, मिलेगी आपको। अच्छा अब देखें यहाँ पर ग्रेविटी का एक वो है, कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पर आपने जो ग्रेविटी लगानी है वो आपके पास कौन सी ग्रेविटी की, अब देखें आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रहा है ना, वो वैल्यू वो आपको यहाँ पर वो वाली वैल्यू दे रहा है कि जब आपके पास वो कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वो कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सारी की सारी वैल्यूज़ किसके लिए दे रहा है कि जब आपके पास वो पत्थर कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और आपको पता है जब भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन होती है तो हम लोग कहाँ पर जा रहे होते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और अगर आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो, ज़मीन की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप हमेशा ग्रेविटी के जो है ना, ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे होते हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे। जब आप ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे हो, ग्रेविटी के साथ ही आप मूव कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, हमेशा ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। लेकिन आप जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो आपके पास ग्रेविटी किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी, ठीक है। यानी आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ज़मीन से ऊपर जाओगे तो आपको ग्रेविटी
से आप अगेंस्ट जा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी हमेशा माइनस में। तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो सॉरी माइनस में हम लोगों ने करनी थी, शुक्र है मैंने, ये तो फिर आगे इक्वेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है भाई। अच्छा चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल है, जहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ पुट करने वगैरह हम आप सिंपल पुट करते रहे। वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी है -9.8, ठीक है, सिंपल। एच ऐसे ही लिखेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। वी एफ स्क्वायर कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है भाई, माइनस वी आई कितना दे रहा है 12.5 दे रहा है, ठीक है भाई, 12.5 आपको दे रहा है। और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल है। आपने 2 को मल्टीप्लाई किया -9.8 से, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 19.6, ठीक है, और ये h आ गया ऐसे इक्वल टू, आपको पता है 0 है, 0 से आप जब भी इसका जो स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपके पास 156.25 आएगा, ठीक है। 12.5 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156.25, ठीक है भाई, ये आपने निकाला। अब आप इसको 0 से जब माइनस करवाएंगे तो आंसर आपका किस में आएगा, 0 के अंदर ही आएगा, -19.6 h इज़ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 156.25, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के वहाँ पर जाए क्या करेगा बेटा डिवाइड, तो h इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा -156.25 डिवाइडेड बाय -19.6, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस जब कैंसिल हुआ तो आप सिंपल क्या करें 156 को डिवाइड करवा दें 19.6 के साथ, तो आपके पास जो h आएगा, जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 7.97 मीटर, ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ये हाइट आई है, सिंपल हाइट आई है, ठीक है। ये मैंने सारा काम जो किया वो हाइट के लिए किया। चलो अब मैं ज़रा टाइम के लिए करता हूँ। देखो बेटा मैं आपको टाइम का पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर टाइम आपने मालूम करना है, वो आपने टाइम ये मालूम करना है कि सिंपल कि आपके पास कितने सेकंड के अंदर ये ऊपर गया है, ठीक है, और कितने सेकंड में कहाँ पर आया है वापस आया नीचे ज़मीन पे, ठीक है। आपने ये दोनों के लिए आपने क्या करना है, टाइम मालूम करना है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। तो आप क्या करोगे, सिंपल से काम करो, आप फार्मूला लगा दो यहाँ पर वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा चलो देखते हैं। वी एफ कितना दे रहा है, वी एफ आपको दे रहा है 0 ऐसा ही है। वी आई कितना दे रहा है बेटा 12.5, जाहिर सी बात है वो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो सिंपल आप यहाँ पर लिख दें -9.8 टी आ गया, ठीक है भाई। अब आप सिंपल क्या करें भाई, अब ये आपके पास जो 12.5 है ये यहाँ पर प्लस में इक्वल टू के वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 12.5 इक्वल टू माइनस का 9.8 टी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिंपल मेरे पास क्या होगा बेटा कि आपके पास ये 9.8 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के वहाँ पर आगे क्या करेगा ये डिवाइड, तो माइनस का 12.5 तो डिवाइड करवा दो आप माइनस के 9.8 के साथ, ठीक है, सिंपल है। 9.8 के साथ आपने क्या करवाना है, इसको डिवाइड करवाना है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ इक्वल टू टी बचा, ठीक है। तो टी मेरे पास क्या हुआ, टी इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, आप इसको डिवाइड करवा के भी देख सकते हैं। तो 12.5 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 9.8 के साथ, तो आपके पास सिंपल टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.27 सेकेंड। टाइम आपके पास कितना आया 1.27 सेकेंड, ठीक है ना, ये सिंपल आपके पास टाइम आ गया। ये तो वो टाइम आपके पास आया है कि जब आपके पास इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने स्टोन को थ्रो किया था अपवर्ड, यानी इतने सेकंड में ये स्टोन कहाँ गया, मैक्सिमम हाइट के ऊपर गया। जो मैक्सिमम हाइट हमने निकाली है, इस हाइट के ऊपर इस 1.27 सेकंड के अंदर वो पत्थर इस हाइट के ऊपर गया है, मैक्सिमम से हाइट के ऊपर गया। अब आपने वो टाइम भी निकालना है कि जब आपके पास वो जो पत्थर जो ऊपर गया था वो वापस कहाँ पर आए, नीचे आए। तो वो टाइम आप कैसे निकालेंगे, आप सिंपल क्या करें, वो टाइम निकालने के लिए उसका फार्मूला सिंपल है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे आसान है, ठीक है। मैं इस जगह को ज़रा रिमूव कर दूँ ताकि यहीं पर कर दूँ,
मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ कि जब पत्थर कहाँ पर आ रहा है, बार बार कह रहा हूँ बेटा मैंने ये वो टाइम निकाला है, ये वो टाइम है कि जब आपके पास क्या है बेटा, ये जो टाइम निकाला है तब क्या था, ये वाला जो मैंने टाइम निकाला है ये वो टाइम निकाला है जब मेरे पास क्या जा रहा था, पत्थर कहाँ जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे। अपना आपने वो टाइम निकालना है कि जब आपके पास टाइम कहाँ, वो कहाँ पर हो, ग्राउंड, ये मैं ग्राउंड लिख रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ज़मीन की तरफ वो वापस आ रहा है, उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम कैसे निकलेगा, t इज़ इक्वल टू, आप सिंपल क्या करें 2t कर दें, यानी आपके पास जो टाइम आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 1.2 सेकेंड, तो आपके पास ये टाइम आ गया कितना, 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 1.27 से, तो आपके पास क्या सिंपल आ जाएगा बेटा आंसर, आपके पास आ जाएगा 2.54 सेकेंड, ठीक है। सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन भी यहाँ पर जाके, ये क्वेश्चन भी मेरा हल हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको 2 फ्री फॉल के क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन और हो जो फ्री फॉल के हवाले से हो, जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो सेंड कर सकते हैं लिख कर, वो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।